नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ और वो है मूंग दाल के पराठे। तो मूंग दाल के पराठे बनाने के लिए हमको सबसे पहले मूंग दाल ही चाहिए, क्योंकि ये हम उसकी फिलिंग करेंगे उसमें। तो ये मैंने मूंग दाल ली है। इस मूंग दाल को आप अच्छे से वॉश कर लें और 1 से 2 घंटे पहले इसको भिगो कर रख दें। ये छिली हुई मूंग दाल है तो ये जल्दी भीग जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो आप इसको भिगो के रख दीजिए 2 घंटे पहले, जिससे कि वो गल जाए। और उसके बाद दोस्तों, आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 बाउल। गेहूं के आटे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है यहाँ पर। और उसके बाद ये मैंने बेसन लिया है। बेसन मैंने गेहूं के आटे की क्वांटिटी से कम लिया है, 1 बाउल से थोड़ा कम है। और उसके बाद ये मैंने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा मैंने आधा बाउल लिया है। ये मैंने मैदा ली है, ये भी मैंने आधा बाउल लिया है। और ये लास्ट मैंने सूजी ली है, जिसको रवा भी बोलते हैं। ये मैंने ½ बाउल लिया है। तो दोस्तों, हम इसका डो बना लेंगे। इन सबको मिक्स करके तैयार कर लेंगे और मूंग दाल को गला देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी इस दाल को गलाने रख देती हूँ, फिर हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, मैं डो लगाना तैयार करती हूँ। मैं ये आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगाऊंगी, मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी, जिससे कि आपको भी याद रहे। ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, ये सूजी डाल दी है, ये मैंने बेसन डाल दिया है, ये मैंने मैदा डाल दी है और ये मैंने चावल का आटा डाल दिया है। मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं नमक डालती हूँ 1 चम्मच। नमक आप अपने अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालती हूँ। मैंने कच्चा जीरा डाला है। और 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डालिए, इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है। इसके बाद आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। और इसके बाद मैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी। इसको भी मैं हाथ पे क्रश कर लूंगी। इसको भी आप क्रश करके डालें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। ये मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी, क्योंकि इसको मोयन बोलते हैं। जो मैंने डाला है, इससे पराठे सॉफ्ट और करारे हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको। अब मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। मैंने जो इसमें ऑयल डाला था, हमको अच्छे से आटे में उसको मैश करना है, जिससे कि वो गुठलियाँ जो हैं वो ना हो। ये मैश हो गया है अच्छे से।
मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। पानी मैं बहुत धीरे धीरे ऐड करूँगी और हमको यहाँ पे सिंपल पानी ऐड करना है। सादा पानी यूज़ कर रही हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर। हमको इसका डो ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा ढीला, जैसे हम पराठा रोटियां बनाते हैं बस उसी हिसाब से हमें ये आटा रखना है। दोस्तों आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप इन पराठों को सिंपल भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको नाश्ता में बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मेरा डो तैयार सा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा अच्छे से लग गया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसमें मैंने सूजी डाली है, मैदा डाला है, चावल का आटा डाला है, तो इसको थोड़ा सा आधा घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए जिससे कि ये फूल जाएगा। मैं इसको एक बाउल में रख देती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगा के मैं इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख देती हूँ जिससे कि ये फूल जाएगा। और दोस्तों मैंने मूंग दाल गलाई थी, ये भी मेरी हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्सर में डाल के पीस लूँगी और फिर इसका मसाला तैयार करूँगी। तो दोस्तों ये मैंने दाल पीस ली है मिक्सर में डाल के, और दाल को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा सा पीसा है क्योंकि हमें इसकी फिलिंग करनी है तो थोड़ी सी दाल दिखाई भी देनी चाहिए। तो ये मैंने ऐसी पीसी है। और दोस्तों आप जब भी दाल पीसेंगे तो उसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे वरना ये पतली हो जाएगी। और ये मैंने एक छोटा प्याज ये भी मैंने पीस लिया है। और ये मैंने मसाले रखे हैं जिनको मैं इनमें डालने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको भून लूँगी। तो भूनने के लिए मैंने गैस पे छोटा सा पैन रख लिया है। दोस्तों मैंने पैन रख लिया है, ये गरम हो चुका है। मैं इसमें मसाले को भूनूंगी। सबसे पहले मसाला भूनते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, 2 सूखा लाल मिर्च लिया है साबित, ये मैंने आधा चम्मच साबित जीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने यहाँ साबुत धनिया लिया है। मैं इन सबको अच्छे से पहले भून लूँगी। तो दोस्तों इनको आप 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लीजिए। अगर हम इसको रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और साबुत धनिया को रोस्ट करके डालिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस आप इसको 1 से 2 मिनट ऐसे चला लीजिए, जल्दी रोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो मसाला भूना था मैंने इसमें डाल के उसको क्रश कर लिया है अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने क्रश कर लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। मैं दाल की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इसके लिए मैं गैस पे फिर से पैन चढ़ा दिया है। आइए, ये मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ये यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच
छोटा ऑयल ले लिया है। दोस्तों मुझे इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं जीरा अजवाइन सब चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ, मसाला भून के क्रश भी कर चुकी हूँ। अब ये ऑयल गर्म हो जाता है, सबसे पहले मैं इसमें प्याज को डालूंगी जिसको मैंने पीस के रखा था। दोस्तों ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें इस प्याज को छोड़ देती हूँ। दोस्तों मुझे प्याज ब्राउन होने तक भूननी है। मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए दोस्तों प्याज भून गई है, इसमें जो पानी था वो सूख गया है। अब मैं इसमें दाल को ऐड करूँगी और आप गैस को स्लो कर दीजिए। जो मैं दाल पीसी थी मैं उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने दाल ऐड कर ली है, दोनों को मिक्स करेंगे। गैस को स्लो रखिएगा वरना नीचे ये लग जाएगी। मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों जो मैंने मसाला बनाया है मैं उसको इसमें दाल में ऐड कर देती हूँ। इस मसाले से बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आएगा। दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने आटे में भी हल्दी ली है। तो ये मैं आधा से भी 1/4 हल्दी ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार करना। मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार ऐड करूँगी। नमक थोड़ा ही रखिएगा क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला है तो ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से 5 मिनट तक आपको इसे अच्छे से भूनना है, फिर ये मसाला रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। आपको ये ज़्यादा नहीं भूनना था, केवल 5 मिनट भूनना था। तो ये भून चुका है अच्छे से। अब आप इसमें हरी धनिया की पत्ती डालिए। और ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और फिर हम बनाएंगे मूंग दाल के और मिक्स आटे वाले पराठे। तो दोस्तों मैंने ये आटा आधा घंटे के लिए रख दिया था। तो ये देखिए ये अच्छे से हो गया है, फूल भी गया है क्योंकि इसमें सूजी थी, मैदा था, इसीलिए आधा घंटे के लिए इसको रख दिया था। तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम पराठा बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये इसका थोड़ा सा चोकर ले लिया है। अब आप देखिए मैं पराठा बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं 2 पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए आटे का कलर कितना अच्छा आया है। हल्के हाथ से इसको ऐसे बेल लेंगे। अब हम इसमें अपना जो हमने मूंग दाल का फिल बनाया था उसको हम इसमें भर लेंगे। ये देखिए दोस्तों आप अच्छे से ऐसे भर लीजिए। और इसको
अच्छे से बंद कर लीजिए। ये आप अच्छे से लोई बना लीजिए। मैं इसे एक और बना लेती हूँ। मैं इसमें भी फिलिंग को भर लेती हूँ। दोस्तों मैंने जो इसमें प्याज डाली है उसका भी अलग फ्लेवर आएगा। आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। आप अच्छे से हल्के हल्के हाथ से इसको बेल लीजिए। थोड़ा सा चुपर और लगा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 पराठे अच्छे से बेल के रख लिए हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। आइए हम गैस पे तवा रखती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने ये तवा रख लिया है गैस पे। तवा गरम हो चुका है। अब मैं सबसे पहले हल्का सा घी लगा लेते हैं तवे पे। और उसके बाद पराठे को डाल देते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से हो चुका है। इसके ऊपर अच्छे से घी डालिए। एक बहुत ही हेल्दी पराठा है दोस्तों, और मैं इसको और हेल्दी बनाने के लिए देसी घी में इस पराठे को सेक रही हूँ। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा, जिससे कि ये जले नहीं। देखिए दोस्तों, पराठा सिक गया है और इतना करारा सिका है। ये देखिए, मैं ऐसे ही दूसरा सेक लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा ये पराठा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए दोस्तों, मैं इन पराठों को बूंदी के रायते के साथ, आम के अचार के साथ और मिर्च के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इनको दही के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे ये मूंग दाल के मिक्स आटे वाले पराठे कैसे लगे, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये बहुत हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी
प्लीज़ मुझे शेयर कर ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।